जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वेस्ट प्लस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो करंट के अंदर न्यूज़ हैं उनके बारे में। तो वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, उसके बाद देखेंगे पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद है लूना क्रिप्टो करेंसी। इसके बाद जमैका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने, कौन है भारतीय राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद, उसके बारे में हम देखेंगे। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्कशन के अंदर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ के साथ। तो क्या है राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला? तो ये क्या है? राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी NCFL, नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी NCFL का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में किया गया है। जो हैदराबाद के अंदर केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, उसके अंदर यानी कि NCFL का उद्घाटन CFSL के अंदर के परिसर के अंदर हुआ है। और वो कहाँ पर है? वो है तेलंगाना के हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। जो और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद 2014 के अंदर, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? NCFL यानी कि नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी का उद्देश्य क्या है? देश में साइबर अपराध के मामलों में समाधान में तेज़ी लाना, मतलब जितने भी साइबर ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं उनके जो समाधान में तेज़ी लाना, यानी कि जैसे ज़्यादा दिनों तक वो पेंडिंग ना रहे। पहले ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाखों के संख्या में केस पेंडिंग है, तो उसी प्रकार से ये जो ऑनलाइन क्राइम्स है, साइबर क्राइम है, वो पेंडिंग ना रहे, उनमें तेज़ी लाना और तेज़ी से उनका समाधान करना ही राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्देश्य है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति पोर्टल, पीएम प्रधानमंत्री गति शक्ति संचार पोर्टल। अब ये क्या है उसके बारे में देखते हैं। हाल ही में संचार मंत्रालय, कौन से मंत्रालय ने? संचार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गति शक्ति संचार पोर्टल का लॉन्च किया है कि अधीन दूरसंचार विभाग, जो दूरसंचार विभाग है, ने केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है। सबसे पहले मंत्रालय कौन सा है? संचार मंत्रालय है, ठीक है, और विभाग कौन सा है? तो दूरसंचार विभाग है, ठीक है। गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप लॉन्च किया गया है, जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति सेकंड, जो नेशनल डिजिटल संचार नीति है सेकंड में परिकल्पित, जो इस नीति के अंदर जो परिकल्पित है सभी के लिए ब्रॉडबैंड, यानी कि जो लाइन के अंदर आखिरी लास्ट व्यक्ति तक ब्रॉडबैंड की यानी कि इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था प्रदान करेगा। क्या करेगा? इसका मतलब क्या है? तो इस जो प्रधानमंत्री गति शक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य ये है कि जो गांव के अंदर जो अंतिम लाइन में खड़ा है, जो जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उन सभी के लिए ब्रॉडबैंड यानी कि इंटरनेट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था प्रदान करेगा गति शक्ति संचार पोर्टल। पोर्टल दूरसंचार अवसंरचना कार्यों के लिए कारोबार करने में आसानी के उद्देश्य के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा। प्रवर्तक के मतलब एक साधन के रूप में, एक मीडिएटर के रूप में काम करेगा, जो ऑनलाइन काम करते हैं। कारोबार में आसानी यानी कि ईज ऑफ डूइंग, जो बिजनेस है उसके अंदर अपनी रैंकिंग, अगर सभी के लिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो जो ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग है उसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है अभी हाल में कौन सी है? तो वो है 63 रैंक चल रही है अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो इस रैंकिंग को और कम करने के लिए इंटरनेट की सुविधा ज़रूरी है, और कारोबार को आसान करने के लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर, भविष्य के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है, स्कोप है। इसीलिए इंटरनेट की जो व्यवस्था है, जो लक्ष्य है, वो सभी के पास होना चाहिए। तो ये उद्देश्य किसका है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति संचार पोर्टल का ये उद्देश्य है, जो संचार मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग द्वारा चलाया गया है।
नेक्स्ट है लूना क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी तो आप समझते ही होंगे, ठीक है, एक तरह की एल्गोरिदम होती है और ये जो करेंसी होती है वो ऑनलाइन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। और विश्व के अंदर किसने क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में लीगल तरीके से लागू कर दिया है, उस देश का नाम है जो दक्षिण उत्तरी अमेरिकी देश है वो, उसका नाम है एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को अपने देश के अंदर लीगल घोषित कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब हाल ही के अंदर ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि जो लूना नामक जो क्रिप्टो करेंसी है वो, उसका जो डाउनफॉल हुआ है वो ड्रास्टिक है, ठीक है। कहने का मतलब जहाँ एक साल पहले वो 65 पे था और एक साल के बाद 10,000 पे चला गया था, वो अचानक से 0 पे आ गया। तो ये जो इतना डाउनफॉल आया है लूना के अंदर, उसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है, जो 2008 के अंदर आर्थिक मंदी आई थी ना, उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो लूना क्रिप्टो करेंसी एल्गोरिदम संबंधी स्टेबल कॉइन टेरा, जो स्टेबल कॉइन है टेरा, उसकी सिस्टर क्रिप्टो करेंसी है, मतलब उसकी एक उप करेंसी है। स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो आमतौर पर सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा, अमेरिकी डॉलर या सोने या चांदी जैसी वस्तुओं के मूल्य से विशिष्ट रूप से जुड़ी होती है, ठीक है। सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा, अमेरिकी डॉलर, जो अमेरिकी डॉलर है, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर जैसी वस्तुओं के मूल्य के विशेष रूप से जुड़ी होती है। या तो क्रिप्टो करेंसी खरीद लो या इनके आधार पर आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं, डॉलर, सोना, चांदी। टीथर ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है और यूएसडी कॉइन ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो प्रमुख स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब ये है कि ये मजबूती के साथ खड़े हैं, मतलब एकदम से इतना फॉल आ नहीं सकता इसके अंदर। जैसे बिटकॉइन है तो ये वर्ल्ड फेमस है बिटकॉइन, ठीक है, ये भी 54 लाख पे जाके मतलब 50% डाउनफॉल इसके अंदर भी आ गया। अब चर्चा का कारण क्यों है, लूना क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में होने वाली अचानक गिरावट ने इसे लगभग बेकार बना दिया, मतलब एक तरह से ये बंद ही हो चुकी है, मतलब अब इसके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी बाजार सदमे में है, मतलब जो 10,000 पे था एक शेयर की वैल्यू, जहाँ 10,000 थी वो सिर्फ 3 दिनों के अंदर 0 हो गई। तो ये इसलिए जो क्रिप्टो बाजार है वो सदमे के अंदर है। विशेषज्ञों ने, जो क्रिप्टो करेंसी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस क्रिप्टो बाजार आपदा की तुलना 2008 के वित्तीय संकट से की है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2008 के अंदर जो आर्थिक मंदी आई थी उससे इसकी तुलना कर रहे हैं, इतना खतरनाक तरीके से गिरावट आई है लूना क्रिप्टो करेंसी में। तो ये था न्यूज। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जमैका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति। अब अपने राष्ट्रपति कौन है, वो है रामनाथ कोविंद। और जमैका जमैका कहाँ पर है, तो जमैका है, कहाँ पर है जमैका ये एक अफ्रीकन कंट्री है जमैका, जमैका अफ्रीकन कंट्री नहीं है बल्कि ये एक अमेरिकन कंट्री है जिसकी राजधानी किंगस्टन है, ठीक है। और यह जो कैरिबियन सागर है उसके अंदर एक द्वीप है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जमैका कैरिबियन सागर में अवस्थित एक द्वीप है जो कि अमेरिका के अंदर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है एक बार देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जमैका की ऐतिहासिक यात्रा पर गए हैं। जमैका की ऐतिहासिक यात्रा, और जो राष्ट्रपति हैं भारत के, वो जमैका में यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, जहां वह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर एक सड़क यानी कि एक रोड और भारत जमैका मित्रता को समर्पित एक उद्यान यानी कि पार्क का उद्घाटन करेंगे। जमैका के अंदर एक तो अम्बेडकर के नाम से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक सड़क का उद्घाटन करेंगे और भारत जमैका मित्रता को समर्पित एक पार्क का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति भी बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाल ही के अंदर भारत के राष्ट्रपति ने कौन से देश की यात्रा की है, जहां वो वहाँ उस देश में जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। तो उस देश का नाम है जमैका, जो कि कैरिबियन सागर में अवस्थित एक द्वीप है, मतलब एक आइलैंड है, ठीक है, और यह अमेरिका के अंदर है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जमैका की राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी है किंगस्टन। क्या है, किंगस्टन राजधानी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि राजस्थान के अंदर चौथा ये अभयारण्य बन गया है और भारत के अंदर ये 52वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। राजस्थान में स्थित रामगढ़
विषधारी अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। मतलब इसका मतलब यह है कि भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, तो वो है 52। तो ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य 52 है, यानी कि 52 है। और राजस्थान में कितने हो गए, तो राजस्थान में 4 हो गए। अब राजस्थान में 4 कौन कौन से हो गए, तो वो है, एक तो रणथंभौर हो गया, दूसरा सरिस्का हो गया, तीसरा मुकुंदरा हिल्स हो गया, और चौथा है जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य हो गया। तो यह ध्यान रखेंगे, राजस्थान में 4 और भारत के अंदर 52 बाघ अभ्यारण्य घोषित हो चुके हैं। 9 अधिसूचित बाघ अभ्यारण्य में पूर्वोत्तर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दक्षिण की तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बीच के बाघ आवास शामिल हैं। और यह अभ्यारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघों के आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। मतलब इसके अंदर से रणथंभौर टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के अंदर जो टाइगर हैं उनकी आवाजाही होती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के अंदर चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, जबकि भारत के अंदर ये 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित हो गया है। ठीक है, राजस्थान के अंदर 4 अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल और चौथा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, और ये कल जो एग्ज़ाम हुआ था, कौन सा, RSM SSB JEN का, राजस्थान JEN का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो GK आई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। हाल ही के अंदर अधिसूचित राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो उसका आंसर था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो यह यहाँ पर न्यूज़ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट प्लस से नाम से टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के लिंक के अंदर आपको मैं इस बेस्ट प्लस जो टेलीग्राम चैनल है वो उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।